बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर का ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। देखिए बेटे, जो किडनीज़ होती है ना, हमारे गुर्दे, उनका काम यही होता है कि हमारा जो ब्लड है, खून है, उसको साफ़ करें और उसमें जो गंदी चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, उससे यूरिन बना दें। तो किडनी को फिर ब्लड सप्लाई तो जानी है ना जी। तो बेटे सबसे पहले काम शुरू होता है कि रीनल आर्टरी नाम की एक आर्टरी आती है, ठीक है, और वो किडनी को ब्लड सप्लाई देती है। और ये किडनी को किस पॉइंट पे ब्लड सप्लाई देती है बच्चे? ये पॉइंट जो अंदर की तरफ ऐसे गया हुआ है ना, इसको हमने बोला था हाइलम या हाइलस भी बोला था, ठीक है। सो हाइलम या हाइलस हमने बोला था। तो इस पॉइंट के ऊपर रीनल आर्टरी आती है और किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई देती है। सो देखिए, कहता है द पाथवे ऑफ ब्लड इनसाइड द किडनी बिगिन, यानी ये सारा ब्लड का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? रीनल आर्टरी से, विच एंटर्स द किडनी एट द हाइलम, और ये हाइलम पॉइंट के ऊपर किडनी में एंटर कर जाती है जी। तो बेटे देखें क्या होता है, रीनल आर्टरी ज़ाहिर है ये जो पीछे रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ना, छोटा सा पोर्शन, ये रीनल आर्टरी है। तो ज़ाहिर है ये बड़े साइज़ की आर्टरी होगी ना। तो अब ऐसा होता है कि जो आर्टरी है ना, वो आगे फिर छोटे साइज़ की आर्टरियोल बन जाती है। यानी आर्टरी अपने आप को डिवाइड करके क्या बनता है? आर्टरियोल बनता है, ठीक है। सो अगर ये रीनल आर्टरी है ना, तो रीनल आर्टरी से कौन सा आर्टरियोल बनता है? अफेरेंट आर्टरियोल। ओके हो गया, अफेरेंट आर्टरियोल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। तो ये जो रेड रेड है, ये जा रही है रीनल आर्टरी। अब इससे ये छोटी बनी है, यानी ये डिवाइड हुआ तो छोटे साइज़ की अफेरेंट आर्टरियोल बन गई। तो देखिए, कहता है इट डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस, यानी ये ब्रांचेस करती हैं, डिवाइड होती है, विच गिव राइज टू अफेरेंट आर्टरियोल, और उससे बनती है अफेरेंट आर्टरियोल जी। तो बच्चे आगे देखें, ये जा रही है अफेरेंट आर्टरियोल। अब ये अफेरेंट आर्टरियोल इस बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल है ना, इसके अंदर जाता है तो ये कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क बन जाता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यानी अफेरेंट आर्टरियोल अब कैपिलरीज़ में आर्टरियोल मज़ीद डिवाइड करके कैपिलरी का एक नेटवर्क बना देता है जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। तो बच्चे देखें, ईच अफेरेंट आर्टरियोल लीड्स इनटू कैपिलरी बेड, यानी अफेरेंट आर्टरियोल के बाद कैपिलरी बेड बन जाता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलस, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। अब बच्चे नॉर्मली या मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि आर्टरी आती हैं, वो किसी जगह या किसी टिश्यू में, किसी सेल में एंटर करना होता है ना, तो पहले वो आर्टरियोल में डिवाइड होती है। आर्टरियोल से कैपिलरी बेड बनता है या कैपिलरी का नेटवर्क बनता है, और कैपिलरी के नेटवर्क के बाद बनता है वेन्यूल। वेन्यूल छोटे साइज़ की वेन, जैसे आर्टरियोल छोटे साइज़ की आर्टरी, और वेन्यूल जब आपस में मिलती हैं तो बड़े साइज़ की वेन बनती है। तो नॉर्मली क्या होता है, कैपिलरी बेड से वेन्यूल बनता है। लेकिन हमारे इस नेफ्रॉन या किडनी के केस में क्या होता है, देखें ये ग्लोमेरुलस क्या है, वो कैपिलरी का बेड है, उसके बाद अगेन आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल बनता है, वेन्यूल नहीं बनता। ये फ़र्क है किडनी की ब्लड सप्लाई और बाकी हिस्सों की ब्लड सप्लाई के अंदर। सो अनलाइक मोस्ट कैपिलरी बेड, यानी ज़्यादातर कैपिलरी बेड के बरअक्स, अनलाइक कहते हैं उनके उलट, ठीक है कि, और मोस्ट कैपिलरी बेड में होता क्या है इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, दैट ड्रेन इनटू वेन्यूल, वो वेन्यूल में एंटर कर जाते हैं, अपना चीज़ें ड्रेन कर देते हैं। तो उनके उलट बात कर रहा है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, यानी जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ड्रेन इनटू एफरेंट आर्टरियोल, वो वेन्यूल में ड्रेन नहीं करता, एंड नहीं करता अपने आप को, बल्कि वो अगेन एक आर्टरियोल जिसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल, जो कि बेटे इस कैप्सूल, इस बोमेन कैप्सूल से बाहर निकल रहा होता है। एफरेंट आर्टरियोल उसमें ख़त्म होता है ग्लोमेरुलस जी। तो बच्चे अगली बात को समझिएगा, ये हमारे पास है यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल, जो कि ये निकल रहा है ऐसे, ये जा रहा है एफरेंट आर्टरियोल से। अब यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द नेटवर्क बना रहा है ना, ये देखें ना, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये वाला हिस्सा। तो इसके इर्द गिर्द ये आगे इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस बना रहा है, और साथ ही ये वाला हिस्सा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये इधर भी ब्लड की सप्लाई जा रही है, आर्टरियोल जा रहा है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेटे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ना, यही जा रहा है इस तरह से, ये जा रहा है इस तरह से, और आगे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दरमियान के इर्द गिर्द
एक ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देता है, ठीक है। उनका नाम होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, सो नाउ द एफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल निकला है ना, ब्रांचेस, ये मज़ीद डिवाइड करता है, ब्रांचेस बनाता है इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और इससे बनती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। दीज कैपिलरीज फॉर्म अ डेंस नेटवर्क। अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वेसल्स ऐसे डेंस गुच्छा बना पड़ा है, ठीक है, अराउंड द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरी है ये किसके गिर्द होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और किस हिस्से में? इन द रिनल कॉर्टेक्स। रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, वो रिनल कॉर्टेक्स होता है। तो उस हिस्से में मौजूद होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी समझ आई, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल के इर्द गिर्द होती हैं ना, ये रिनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होती हैं, यानी किडनी के बाहर वाले हिस्से में। जी तो बेटे अगली बात सुने, यहाँ पर ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, जो कि बेसिकली ये निकल रहा है, ये ऐसे नीचे जाकर ये स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम है वासा रेक्टा, ठीक है। यानी ये ब्लड सप्लाई ही दे रहा है नीचे को। और ये नीचे वाली ये स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं? इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले। यानी लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि कौन देता है? अगेन वही एफरेंट आर्ट्रियोल ही देता है, ठीक है, और उसका नाम है वासा रेक्टा। लेकिन ये जो वासा रेक्टा है ना, ये सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर होता है। और ये नेफ्रॉन की कौन सी टाइप है? मैंने बताया था ये नेफ्रॉन की वो टाइप है जो कि मेडुला, किडनी के मेडुला यानी अंदर वाले हिस्से के अंदर होते हैं, डीप जाकर होते हैं, ठीक है। तो इनका नाम होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये पहले पढ़ा चुका हूँ। तो कहता है इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी इन नेफ्रॉन्स के अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ऑल्सो गिव राइज टू वासा रेक्टा, वो आगे वासा रेक्टा भी बना रहा है। जी तो देखें, दीज आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट कैपिलरी नेटवर्क, ये भी बेसिकली ऐसे लंबाई के रुख और सीधी कैपिलरी की नेटवर्क्स होती हैं इन द मेडुला। और मैं बता चुका हूँ कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बेसिकली मेडुला के डीप में होते हैं। तो ये वासा रेक्टा कहाँ पे होगा? मेडुला के अंदर होगा। दैट रन पैरेलल टू द लूप्स ऑफ हेनले, तो ये किडनी या नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है ना, जो ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके इर्द गिर्द जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो वासा रेक्टा कहलाती हैं। तो बेटे अगर वासा रेक्टा का शॉर्ट आपसे पूछा जाए ना, तो मेंशन करना है कि वासा रेक्टा किन नेफ्रॉन्स में होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होता है। जी तो बच्चे देखें, अब ये सारी जो कैपिलरीज़ हैं जिनमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आ जाती है और वासा रेक्टा आ जाता है, ठीक है, ये फाइनली किस में मर्ज होती हैं या मिलती हैं? वो वेन्यूल के अंदर मिलती हैं। और वेन्यूल से ये बड़े साइज़ की बनती है रीनल वेन, जो कि बेसिकली इस डायग्राम में ये ब्लू वाली है। रेड वाली रीनल आर्टरी जो अंदर जा रही है, और फिर अंदर सारे नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई मिलने के बाद सारे नेफ्रॉन से बनता है ये बारीक वेन्यूल, छोटी वेन। और वेन्यूल से बनती है ये बड़े साइज़ की ब्लू कलर की बेटा रीनल वेन, ठीक है। तो रीनल वेन क्या करेगी? ब्लड को पूरी किडनी से कलेक्ट करके बाहर ले जाएगी, और ब्लड इसके अंदर आता है रीनल आर्टरी से। अब सवाल पैदा होता है किडनी को ब्लड क्यों मिलता है? ताकि किडनी उस ब्लड की क्लीनिंग कर सके, उसको साफ़ कर सके, और उससे यूरिन पैदा कर सके उस ब्लड में से ख़राब चीज़ें निकाल कर। जी तो बेटे देखें, आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जब किडनी के अंदर मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है नेफ्रॉन के अंदर, तो कैपिलरीज कन्वर्ज टू फॉर्म वेन्यूल। अब कैपिलरी मिल जाती हैं सारी, जिनमें वासा रेक्टा आ जाती है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आ जाती है। ये कन्वर्ज यानी मिलकर क्या बनाती है? वेन्यूल बनाती है। दीज वेन्यूल्स मर्ज इनटू लार्जर वेन, इस वेन्यूल से बड़ी वेन्स बनती हैं, इवेंचुअली ओपनिंग इनटू द रीनल वेन। और फाइनल वेन कौन सी होती है? रीनल वेन होती है। द रीनल वेन एग्जिट द किडनी। अब रीनल वेन भी बेटे किडनी से बाहर चली जाती है एट द हाइलम, यानी उसी अंदर वाले डिप्रेशन को बोलते हैं हाइलम, जिसके अंदर रीनल आर्टरी आ रही है और जहाँ से रीनल वेन बाहर जा रही है वो डिप्रेशन है हाइलम। एंड ड्रेन्स इनटू द इन्फीरियर वेना केवा। बच्चे याद है इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है? ये हार्ट के अंदर सबसे बड़ी वेन होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके दिल के राइट साइड के ऊपर डाल देती है। तो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर फाइनली ब्लड जो है वो चला जाता है किडनी से होकर। हेयर इट रिटर्न्स द फिल्टर्ड क्लीन ब्लड। तो अब जो ब्लड मिलता है ना टू द हार्ट को
वो फ़िल्टर और क्लीन होता है, और ये फ़िल्टर और क्लीन किसने किया है? हमारी किडनीज़ ने किया है।